और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। जंग को आप अगर भारत के अंदर लेकर नहीं जाएंगे तो वो नापाक और जलील दुश्मन आपका वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जंग को आपके घरों के अंदर लेकर आएगा। सुरक्षा में सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत मिसाइल फोर्स तैयार करने में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज द पर्पस क्या है? नरेंद्र मोदी आएगा हमारे ऊपर और फिर जो तबाही मचेगी, फिर जो खंडरात होंगे इस मुल्क में, अस्तगफुरुल्लाह, आप गजा को भूल जाएंगे। डीआरडीओ की नई एंटीशिप मिसाइल से कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप जरा इसी बात को देख लें। अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान से डरता है और पाकिस्तान इंडिया से डरता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान अचानक फिर उसकी मदद के लिए आया कि चूंकि उसको असला नहीं मिल रहा है, लिहाजा उसने उनको वेपन्स भी दिए हैं, उसने उनको ड्रोन्स भी दिए हैं। सब टारगेट के ऊपर हैं। आज तक ये अपना एक जिहाज तो ला नहीं पाया। ये दुनिया में बदमाशी करने वाला जिससे मुसलमानों के कपड़े गीले हो जाते हैं खौफ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के कौन नए वीडियो में। दोस्तों, भारत जो है वो जिस तरीके से 2014 के बाद और ख़ास करके लगभग 2000 जब दूसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जो रक्षा बजट है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, और जो हमारे हथियार हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ा, और साथ ही साथ जो रक्षा सौदा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा। और इसीलिए आज जो हमारी आर्मी है उससे पाकिस्तान से लेकर चीन तक डरता है, क्योंकि चीन भी ये बात जानता है कि भारत के पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं और कितने घातक हथियार हैं। दोस्तों, अभी डीआरडीओ जो कि हथियार बनाता है भारत के लिए, भारत की कंपनी है, उसने एक और नई सबमरीन मिसाइल बनाई है। दोस्तों, इस सबमरीन मिसाइल को देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत जो भी मिसाइल बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ दो देश के नज़र में रख के बनाता है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। क्योंकि दो देशों को देखा जाए तो खास करके कोई ऐसा देश नहीं है जिससे हमारा युद्ध हो जाए। यही दोनों देश है, पाकिस्तान और चीन, जिससे कि हमारी आने वाले दिन में वार हो सकती है। हालांकि अभी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं, लेकिन अभी उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं कि हमारा और बांग्लादेश की लड़ाई हो सकता है। तो पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि ये मिसाइल हमारे लिए ही बनाया गया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कमर चीमा जो है वो इसके ऊपर क्या बातें कर रहा है। वो सच्ची बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान से डरता है और पाकिस्तान इंडिया से डरता है। सिंपल सी बात, ठीक है। मोदी साहब रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान बड़ा तैयार बैठा हुआ। मैं आपको बात बताऊं, मेरी जो असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग है, मोदी साहब किस चीज़ का रिस्क लेते हैं, वो जी कश्मीर में हुआ तो हम करेंगे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया इसको मिसकैलकुलेट कर रहा है। अब इंडिया जो है ना, जब इंडिया की एक थी ना स्ट्रैटेजी थी, उसे कहते थे कोल्ड स्टार्ट, ठीक है जी। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी क्या थी? आई थिंक 2008-9 में आई था, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, मैंने बड़ी डिटेल में उसको हमने स्टडी किया। वो क्या थी? वो कि जी अगर पाकिस्तान की तरफ से, हिपोथेटिकल स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो जाता है, इंडियन पार्लियामेंट किसी नॉन स्टेट एक्टर कर देते हैं, जिसको पाकिस्तान कहता है, हम तो नहीं कहते, नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं क्योंकि कश्मीरी है, दिस एंड दैट। तो इंडिया कहता है जी हम क्या करेंगे? वो कहता है हमारी जो ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, इट विल टेक देम फ्यू डेज टू रीच टू द बॉर्डर, सो व्हाट शैल वी डू? सो वी शैल एंगेज आवर डिफेंसिव फोर्सेस। उनकी हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे, IBGs उन्हें बोलते हैं। वो IBGs जो है उनको हम लॉन्च कर देंगे पाकिस्तान। अभी वो इंडिया कह रहा है कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट इंडिया को पे करनी पड़ सकती है। ये जो मॉडल है इंडिया का, क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मींस कि जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस इंडिया के बॉर्डर पे ऊपर हैं, उसको इंडिया 20,000 में तकसीम कर देगा और 8 मुख्तलिफ जगहों से इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर आएंगे।
अब ये मॉडल आउटडेटेड हो गया होगा, लेकिन ये मॉडल था, ठीक है। और आई थिंक उस वक्त जनरल वीपी मलिक साहब चीफ होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर नाउ। तो वो ये मॉडल था। और फिर हम क्या करेंगे, वो कहते थे हम अगले 48 से 72 घंटे के अंदर हम बहुत सारे जो इंडिया के पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनको कैप्चर कर लेंगे, और फिर जब पाकिस्तान हमसे निगोशिएट करेगा तो फिर हम वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवेन करेगी तो हम निगोशिएट करेंगे। और उसके साथ वो एक चीज़ का सोचते थे, वी विल डू एवरीथिंग अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। हम हर चीज़ न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे करें, मतलब कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वो, हालांकि उनको पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का नहीं पता, उसकी वजह कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ही कोई नहीं, है सही है सही जिसे। और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है, ये जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये BMD शील्ड के साथ है, और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके साथ है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12,000 किलोमीटर, देन 12,000 to 16,000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिज़ाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, हर जगह पहुंचना चाहता है। चांद पे तो वो पहुंच रहे हैं, लेकिन और चीज़ों के जरिए भी। एनी हाउ, अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो है वो उसकी सबमरीन्स का, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है। और इसका मकसद एक ही है, टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी। दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो कर सके। ये चीज़ें चाइना को डराएंगी। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज़ बड़ी सीधी सी है, वी कैन नॉट फाइट इंडिया कन्वेंशनली एंड पाकिस्तान विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो DRDO के ऊपर बात कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अग्नि की जितनी भी मिसाइलें हैं वो सब इतनी घातक है कि पाकिस्तान को उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जिस तरीके से अब DRDO जो है वो भारत के लिए हथियार बना रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द बन चुका है। दोस्तों, वैसे तो UN में जो है वो पाकिस्तान ने हथियारों के लेके, जो भारत लगातार हथियार खरीद रहा है उसको लेके एक बिल पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया था कि हमें हथियार की ज़रूरत है, और दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे अमेरिका ही क्यों न, अगर इस बिल पे जो है हस्ताक्षर करता है और इसको पास करने में मदद करता है तो फिर हम इस पे कुछ नहीं सुनेंगे। जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा हम वो करेंगे। और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही रही है। आपने देखा होगा कि जब हमने रूस से तेल लिया था तब अमेरिका तक ने नहीं बोला था, जो कि रूस का सबसे ज़्यादा दुश्मन है। और वही पाकिस्तान जो कि तेल लेने की बात कर रहा था, उस पर अमेरिका ने पाकिस्तान में क्या क्या नहीं किया। तो अमेरिका भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि हथियारों के मामले में अगर भारत को कोई रोकेगा तो भारत फिर उसका दुश्मन बन जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जो हथियारें भारत की आर्मी को मिल रही हैं वो तो सिरदर्द है ही। चाइना भी कहीं ना कहीं इस बात से परेशान है कि भारत दिन पे दिन भारत की आर्मी ताकतवर होती जा रही है। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।